हेलो बच्चों, मैं रवि सर आप लोगों को रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 2.2। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का सभी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे बारी बारी से। ठीक, क्लास 12th मैथ जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा के पूरा प्रॉपर्टीज को प्रूफ करके देख चुके हैं। तो आप अगर प्रॉपर्टी नहीं देखे हैं तो पहले जाके प्रॉपर्टी देखें, उसका प्रूफ देखें, फिर आके एक्सरसाइज करें। तो चलिए आज चलते हैं एक्सरसाइज में। आज सभी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। आज है प्रॉब्लम सोल्व करने का काम। ठीक, तो एक्सरसाइज 2.2 में क्या है इसको समझेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में क्या पढ़ना है इसको समझेंगे। ठीक, तो देखिए आपको इनवर्स ट्रिगो में ना, ये 2.2 में जो प्रश्न है इससे कभी कभी सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और ऑब्जेक्टिव तो आते ही हैं। और इसका यूज जो है हम लोगों का डिफरेंशिएशन में भी पढ़ना है, इसलिए चैप्टर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको हम समझाते हैं और समझिए। ठीक, देखिए एक्सरसाइज 2.2 में थ्योरी क्या पढ़ना है इसको समझिएगा थोड़ा सा। इसमें जो आपको है एक्सरसाइज 2.2 में 3 टाइप के प्रश्न मिलेंगे। कितने टाइप के प्रश्न मिलेंगे? 3 टाइप के देखेंगे आप। इसमें आपको ना एक्सरसाइज 2.2 में 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, बस इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं। ठीक, देखिएगा पहला टाइप क्या होगा आप देखेंगे तो यहां रहेगा कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए, माने प्रूफ डेट। प्रूफ डेट एक प्रकार के यह क्वेश्चन हो सकता है इस एक्सरसाइज में कि प्रूफ कीजिए। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है इसका? सरलतम रूप। सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए। और तीसरा होगा मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए मतलब फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू, समझेंगे। यानी एक्सरसाइज 2.2 में एकदम गौर से समझिएगा, आपको 3 तरह का प्रश्न हो सकता है। एक प्रूफ डेट सिद्ध कीजिए वाला, दूसरा सिंपलेस्ट फॉर्म ज्ञात कीजिए, तीसरा मान ज्ञात कीजिए। यही 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हम बारी बारी से सभी का थ्योरी पढ़ के एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। देखिएगा आपको इसको बनाने के लिए ना यहां पर देख लीजिए 3 टाइप के प्रश्न होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, इसको साफ कर देते हैं। अब बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज पर पकड़ बनानी है तो आपको कहते हैं, देखिए यहां पे क्या करना है। आपको इसमें आना क्या क्या चाहिए? सबसे पहले जो आपको आना चाहिए वो एक में कैंसिल करना। कैंसिल करना, ठीक। दूसरा आपको आना चाहिए इसका फॉर्मूला। और तीसरा प्रॉपर्टीज। ठीक, ये 3 चीजों ना आपको आनी चाहिए। बोलिएगा कैंसिल करना क्या होता है इसको समझाते हैं। देखिएगा आप गौर से समझिएगा। अब इधर आपको समझना है कि अगर साइन इनवर्स है, क्या है? साइन इनवर्स, और यहां पे कुछ भी लिखना है, मतलब कुछ भी हो सकता है, नंबर या कोई फंक्शन। अगर साइन इनवर्स को कैंसिल करना है ना तो ये पक्का साइन से ही कैंसिल होगा, दूसरा से कैंसिल नहीं होगा, मतलब नहीं हटेगा, मतलब अपने अपनों से हटता है। मतलब साइन इनवर्स को हटाने के लिए ना हमको यहाँ क्या लाना पड़ेगा? साइन थीटा। मतलब समझिएगा, अगर मान लीजिए कहीं यहाँ टेन थीटा है, टेन इनवर्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा तो ये हट जाएगा। बताइए, यहाँ अगर टेन एक्स आ जाए तो देखिए टेन इनवर्स से ना टेन कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या? एक्स। उसी प्रकार साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? थीटा। बात को समझ रहे हैं? अर्थात पहले आपको कैंसिलेशन आना चाहिए, मतलब कैंसिल करना। तो कैंसिल करने के लिए दिमाग में एक थॉट बैठना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में टेन इनवर्स है ना तो हमको फॉर्मूला में किसी तरह से टेन ले आना है। अगर कॉस इनवर्स है तो क्या लाना होगा? बोलिए कॉस। अगर सेक इनवर्स है तो क्या लाना होगा? सेक। मतलब जो इनवर्स रहेगा उसी का अपोजिट वाला लाइए, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला जो था कैंसिल करने वाला बात, वो हो गया खत्म। ठीक, कैंसिल का बात हुआ खत्म। अब देखिए दूसरा क्या है? फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला मतलब क्या, समझिएगा गौर से। फॉर्मूला मतलब हुआ कि आपको ना 11th का भी फॉर्मूला, 10th का भी फॉर्मूला और 12th का प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज पर बात तो करेंगे। फॉर्मूला तो एक बार देखिए हम पूरा फॉर्मूला को इधर लिख देते हैं। ठीक, देखिए इसमें ना ये फॉर्मूला बहुत लगता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा
इंटू में कॉस थीटा। एक फॉर्मूला और होता है 2 tan थीटा बट्टा में 1 + tan स्क्वायर थीटा, हमको उससे जरूरत नहीं है, जो काम लगेगा यूज उसी को लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला का यूज होगा। और देखिए sin 2 थीटा, अगर एंगल को हाफ इधर करेंगे ना तो एंगल को इधर हाफ कर सकते हैं, तो sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा, एंगल को आधा किए तो इधर एंगल का आधा करना होगा 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। ये भी एक फॉर्मूला लगते रहता है हमेशा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, उसी प्रकार ना आपको cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला लगेगा बार बार। cos 2 थीटा बराबर, एक तो फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और चौथा इसका फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये भी आपको लगते उगते रहेगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला जो है वो आपका tan 2 थीटा का है। tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा बट्टा 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक। और इसमें चौथा हम लिख देते हैं sin 3 थीटा, अभी 2 थीटा पड़े अब 3 थीटा, तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, और पांचवा फॉर्मूला cos 3 थीटा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। छठा फॉर्मूला tan a + b, tan a + b, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है tan a + tan b बट्टा 1 - tan a इंटू tan b। अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूला न लिख के आप दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए। आप दूसरा फॉर्मूला ये लिख लीजिए कि tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये ज्यादा यूज होगा। तो tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x + y बट्टा 1 - xy, ठीक। सतवां फॉर्मूला यह करे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहेगा, तो tan इनवर्स x - y बट्टा में 1 + xy, ये फॉर्मूला हुआ। और आपको इसमें दो फॉर्मूला है जो यूज होगा, वो फॉर्मूला क्या है देखिएगा। तो एक फॉर्मूला होगा कि 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, इसका फॉर्मूला 2, यहाँ माइनस में रहेगा ना तो साइन कर दीजिएगा sin स्क्वायर θ/2, और 9 1 + cos थीटा, तो ये 2 cos स्क्वायर θ/2। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत यूज होगा इसलिए घेर दिए, ठीक। और इतना सारा फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, ठीक। चलिए अब देखिए, तो हम बात किए थे कैंसिल करना, तो आप सीख चुके, उधर देख चुके हैं। ये 10th 11th का फॉर्मूला हुआ, इसको आपको देखना है, ठीक है। अब क्या है कि अब यहां पे कैंसिल अब फॉर्मूला, अब प्रॉपर्टीज, तो आप बोलिए कि प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, आपको प्रॉपर्टीज आना चाहिए, ठीक। और तीसरा एंड लास्ट यहां पे क्या होगा ना कि आपको कैंसिल करने के लिए ना इधर देखिए क्या करना होगा, कैंसिल करने के लिए पुट करना होगा, पुट एक्स की जगह पर, पुट मतलब रखिए एक्स की जगह पर कुछ रखना होगा, एक्स बराबर कुछ भी पुट करना होगा। तो यहां क्या पुट करें ना, इसके लिए भी कुछ नियम और शर्त है जो समझिएगा। इसको पुट करना पड़ेगा तब ना वो आएगा फॉर्मूला पर, और फॉर्मूला पर आने के बाद कैंसिल होगा। तो सबसे पहले बात रहेगा दिमाग में कि क्या पुट करूं। इस चैप्टर में यही समझ बच्चा को नहीं आता है कि क्या पुट करूं, इसका हम एक उपाय बताते हैं, ठीक। देखिएगा आपको उपाय क्या करना है कि आपको 10th का ना फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए अभी इधर लिखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में इस टाइप के फॉर्मेट हो 1 - x², तो यहां जो पुट होने वाला है ना वो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहां जो पुट होगा वो या तो साइन थीटा पुट होगा या कॉस थीटा। पहला फॉर्मेट समझे क्या, अगर फॉर्मेट इस टाइप के है तो पुट करना है तो साइन थीटा या कॉस थीटा कीजिए। दूसरा फॉर्मेट समझिएगा कि अगर यहाँ a² - x² हो तो क्या पुट करेंगे, इसमें भी आपको a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करेंगे, ठीक। तीसरा फॉर्मेट कि 1 + x² हो तो क्या करेंगे, 1 + x², तो आपको फॉर्मूला पर सोचना है। 1 + tan सेक हो जाता है, 1 + tan क्या होता है, सेक हो जाता है, और 1 + cot, यानी इस कंडीशन में ना आपको tan थीटा या cot थीटा पुट करना होगा, ठीक। चौथा देखिएगा a² प्लस x² वाला हो तो a tan थीटा a cot थीटा। और लास्ट अगर आपको ऐसा मिले x² - 1 तो क्या पुट करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस फॉर्मेट में। तो इसमें ना आपको या तो सेक पुट कीजिए चाहे कॉसेक, क्या पुट कीजिए, सेक थीटा या कॉसेक थीटा, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा पुट करेंगे। मतलब इधर देखिएगा, मतलब आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। दूसरा, ये पुट करने का जब भी बात है ना कि एक्स के पर क्या पुट करूं, तो इसके लिए फॉर्मेट दिए कि आप साइन टेन जो भी पुट करना है कीजिए, लेकिन फॉर्मेट देख के। अगर 1 माइनस है तो पक्का या तो ए साइन नहीं तो कॉस, अगर ए वाला है तो आप समझिए ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 बचेगा, इसलिए सेम चीज। प्लस रहेगा तो टेन और कॉटे होगा, और इधर रहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो सेक और कॉसेक ही होगा। ठीक, ये फॉर्मेट हो गया, मतलब पुट करने वाला। आप इसको देख के ना एक आइडिया लेके पुट कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि आपको धीरे धीरे क्वेश्चन पर ले जाके बात करते हैं, समझिएगा। तो आपको क्या करते हैं, आप इधर नोट कर लीजिए। ठीक, आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, समझिएगा क्वेश्चन इधर। चलिए देखिए, तो आपको क्वेश्चन कराएंगे तब समझ आएगा। ठीक है, देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा कि साइन इनवर्स, क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट चालू 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है, बराबर आपको पुट करना है, प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स x। बस यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, अगर लगता है तो बनाइए, देखिए। ठीक, अब आपको क्या करना है समझिए, ये प्रूफ करना है। ठीक, अब इधर छोड़ दीजिए, ध्यान बोर्ड पर दीजिएगा। आपको ना साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x प्रूफ करना है। अब आप गौर क्या कीजिए कि जैसे ही प्रूफ करने वाला आएगा ना, बोले पहले टाइप क्या रहेगा, प्रूफ करने वाला, दूसरा सिंप्लीफिकेशन, तीसरा वैल्यू ज्ञात करने वाला। तो गौर करेंगे, अगर आपको प्रूफ करने वाला रहेगा तो आपको पता है कि ये क्या है, एलएचएस, ये क्या है, आरएचएस। मतलब एलएचएस को सोल्व करेंगे और आरएचएस आ गया तो प्रूफ हो गया। तो चलिए एलएचएस को लिखते हैं पहले। देखिए, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, अभी के बाद ना ध्यान दीजिएगा, अभी सबसे पहला काम इसमें क्या करना है आपको कि ना कैंसिल करना है। अब देखिए गौर से, इस साइन इनवर्स किससे कैंसिल होगा, साइन से। साइन इनवर्स किससे कैंसिल होगा, साइन से। बस इतना दिमाग में आया कि पक्का यहां जो साइन इनवर्स है, यहां कोई विधि से, कोई फॉर्मूला से यदि साइन आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप ही बताइए साइन इनवर्स साइन कैसे आएगा, तो सोचिए कि कैसे आएगा, फॉर्मूला वही पुट करने वाला। मतलब एक्स के जगह पर कुछ ऐसा पुट कीजिए ना कि साइन आ जाए। तो ये क्या पुट करूं, अभी दिमाग नहीं काम करता होगा, लेकिन जैसी फॉर्मेट देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो साइन पुट कीजिए या कॉस पुट कीजिए, जो कीजिए उससे आंसर आएगा। अब समझ में आया, पिछला फॉर्मेट जो इधर लिखे थे कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो आपको या तो साइन पुट करना है नहीं तो कॉस। तो ये फॉर्मेट देख के थोड़ा सा आइडिया मिला कि साइन पुट करेंगे, और जैसे ही यहां साइन पुट करेंगे थोड़ा सा देखिएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, दसवां के फॉर्मूला से कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो कॉस, यहां एक्स है तो यहां भी पुट कीजिएगा, तो साइन 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। आया फॉर्मूला पर, समझ में आया, देखिएगा। तो देखिए, अब हम यहां पुट करते हैं, कहां से आइडिया मिला, सोचे, यही सोचना है आपको, यही सोचना है फॉर्मूला को कि कहां से। तो लिखेंगे पुट एक्स बराबर साइन थीटा, क्या बोले, साइन थीटा। आपको ना एक्स बराबर साइन थीटा पुट करना है, कर दिए। देखिए तो आइडिया कहां से मिला, क्योंकि जानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, साइन ही पुट करेंगे, कर दिए। अब देखिए पुट किए हैं तो देखिए पुट कीजिए, तो साइन के साइन, इनवर्स के इनवर्स, 2 के 2, एक्स के जगह पर क्या पुट करने वाले हैं आप, साइन थीटा, रूट अंडर, तो रूट अंडर 1 तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, थीटा के थीटा। देखिए तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू में सोझे बच जाएगा कॉस थीटा। और आप इसको गौर से देखिए, गौर से, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा के, अर्थात इसके ऊपर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। देखिए तो साइन के साइन, इनवर्स के इनवर्स, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। आया,
देखिए तो आप तुरंत पढ़े थोड़ा देर पहले कि साइन इनवर्स किससे कैंसिल हो जाएगा, साइन से। काटना नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए बता रहे कि ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, 2 थीटा। अब बोलेगा सर 2 तो ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कहां से लाए, देखिए ना 2 के 2 लिख दिया, थीटा की वैल्यू यहां से ले लीजिएगा। देखिए आपको पता है कि x बराबर साइन थीटा, और मान है कि थीटा को इधर छोड़ दे तो कहेगा साइन कहाँ गया, x इधर आ गया, साइन तो साइन गुना में था, इन्हें आया भाग ऊपर समझाने के लिए, तो यही हो जाता है साइन इनवर्स x। मतलब इन्हें सीधा से इन्हें आएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स x बराबर थीटा। बात को समझे क्या, यानी थीटा का मान क्या हो गया, साइन इनवर्स x। तो जहां थीटा है तहां क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। देखिए तो ये प्रूफ करना था क्या, 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x आया, आ गया कि नहीं आ गया, तो आ गया। LHS सोल्व किए, RHS आ गया, लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो आपको ना इसी तरह सोचना है, ठीक। ये क्वेश्चन समझे, एग्जांपल के तौर पर दिए थे। अब हम एक्सरसाइज 2.2 चालू करते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन चुटकी में बनेगा, बस खाली वीडियो देखिए। अगर यहां समझ नहीं आया तो उम्मीद करिए कहीं समझ नहीं आएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूं आपको पूरा समझ आएगा। एक बार वीडियो को पूरा देखिए जरूर। एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए इसको साफ करते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। चलिए एक्सरसाइज का ना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिएगा तो एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रूफ करने वाला, प्रूफ। पहला क्वेश्चन कहता है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यह प्रूफ करना है, गौर कीजिएगा, बस यही प्रूफ करना है। अब देखिए तो, अब सोचिए इसी को प्रूफ करना है, माने ये LHS हुआ, ये RHS हुआ। अब एकदम तुरंत गौर कीजिए, देखिए तो अगर प्रूफ करना ही है तो आप देखिए कि सर LHS को सोल्व करूं या RHS को, ये तो आपको देखना है, हमको देखना है। देखिए कैसे करते हैं, देखिएगा तो यहां देखिएगा ना, तब बोलोगे साइन इनवर्स है, क्या है, साइन इनवर्स। ये किससे कैंसिल हो सकता है, साइन से, ठीक है, साइन से हो सकता है। थोड़ा सोचिए तो 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब, कुछ ऐसा फॉर्मूला लग रहा है क्या। आप कहेंगे सर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला देखिए, मतलब यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ कथी चाहिए, साइन। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला को गौर से देखिए, कहाँ है, ये है, देखिए यही है साइन 3 थीटा। देखिए तो आपको नहीं लग रहा है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कथी है, 3 साइन थीटा। यहाँ 3 है, यहाँ x है, यहाँ कथी है, साइन थीटा। माइनस है तो माइनस है, 4 है तो 4 है, यहाँ x क्यों है, वहां साइन क्यों है। इसे साफ हो रहा है कि सर जहां जहां x है ना वहां आप साइन रखिएगा ना तो कैंसिल हो जाएगा। आया समझ, जहां जहां x है तहां क्या रख दू, साइन। तो पुट RHS में इस बार पुट करते हैं, RHS में लिखते हैं RHS, और RHS को लिखिए, RHS क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। गौर कीजिएगा, एक एक लाइन समझाएंगे, ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स के साइन इनवर्स, देखिए तो साइन इनवर्स। अब आप गौर कीजिए, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, क्या पुट करूं, आपको आइडिया मिल गया कि सर आप साइन थीटा पुट कीजिए, एक्स पर क्या पुट कीजिए, साइन थीटा पुट करते हैं। देखिए तो एक्स की जगह पर पुट करते हैं साइन थीटा, तुरंत बनेगा, देखिए पुट एक्स बराबर साइन थीटा। सर कैसे जाने कि साइन थीटा पुट करना है, कैसे जाने, फॉर्मूला का फॉर्मेट देख के जान गए कि साइन थीटा ही पुट होगा, समझे। साइन थीटा पुट कीजिए, देखिए साइन इनवर्स के साइन इनवर्स, RHS में ना पुट कीजिएगा, RHS को लेके हल कर रहे हैं, 3 के 3 एक्स की जगह पर कथी, साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस 4 के 4, फिर है एक्स क्यू, तो साइन क्यू थीटा। और अभी तुरंत आप बोलेंगे सर साइन इनवर्स के साइन इनवर्स, देखिए 3 के 3, इसको गौर कीजिए ना, 3 का लिखिएगा, एक के बार में हो गया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का। लिख दीजिए साइन 3 थीटा। बोलिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, नो कट। हम बता रहे हैं आपको वीडियो में कि दिखाई दे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल। अब बोलिए क्या बचा, 3 थीटा, 3 और थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा सर, तो थीटा के मान ज्ञात कीजिए ना। थीटा के मान कैसे ज्ञात होगा, यहां से देखिए ना, थीटा को यहाँ छोड़िए तो साइन इनवर्स में चल जाएगा, अर्थात थीटा इधर छोड़ दिए, एक्स साइन इनवर्स तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहां से समझे क्या। और जहां थीटा है तहां साइन इनवर्स एक्स। देखिए तो 3 साइन इनवर्स एक्स आया, RHS को आप सोल्व किए, RHS को क्या आ गया, LHS,
तो आप पढ़े होंगे कि अगर आरएचएस को भी सोल्व करते हैं एलएचएस भी आ जाए तो क्या होता है, प्रूफ होता है। तो देखिए आरएचएस को सोल्व किए और एलएचएस आ गया, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। हुआ कि नहीं हुआ? आसान है, एकदम आसान है, खाली फॉर्मेट को समझना है, पुट करना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत देखिएगा ध्यान से, साफ करते हैं, वीडियो को रोक के आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान देंगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 2.2 का, अगला जो है आप खुद कर लेंगे, इसमें कॉस पुट करना है। क्या पुट करना है? कॉस वाला। ये 3 sin थीटा का फॉर्मूला है ना, अगला जो क्वेश्चन है वो कॉस 3 थीटा से बन जाएगा। आप देखिए बन जाएगा एक्सरसाइज 2.2। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, ये भी प्रूफ डेट ही चल रहा है अभी सब। 3 नंबर में कहता है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स हाफ, मतलब 1/2। अब देखिए तो tan इनवर्स 2/11 ठीक है, प्लस tan इनवर्स 7/24। अब गौर कीजिएगा, यहां से देखिए, इसको फिर बनाते हैं, एकदम आसान है। बोलिए ये क्या कहलाएगा? एलएचएस। ये क्या है? आरएचएस। अगर एलएचएस को हल किए आरएचएस आ गया, मतलब प्रूफ हो गया। अब देखिए आपको ना सोचना है कि सर ये tan इनवर्स 2/11 है, इसको देखिए आई tan इनवर्स 7/24 है। हम एलएचएस को लेकर सोल्व करते हैं। एलएचएस आप बोलिए तो इसको हम x पढ़ देते हैं देर के लिए, tan इनवर्स x, इसको y पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पढ़ते हैं tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y। कहीं फॉर्मूला लौका? देखिए तेने कहीं लौका है? tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x। ये वाला फॉर्मूला 6 नंबर, इसलिए फॉर्मूला लिख दिए कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखिए तो अब क्या है कि सर यही तो फॉर्मूला पर बैठ गया, तो बैठा दीजिए ना, tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y, माने जहां x है तहां लिखेगा 2/11 और जहां y है तहां लिखेगा 7/24। तो एक बार फॉर्मूले में लिख देते हैं, tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy। कोई दिक्कत नहीं। एलएचएस देखिए tan इनवर्स x के जगह पर कितना 2/11 प्लस y के जगह पर कितना 7/24। फिर कहता है देखिए ब्रैकेट डबल दे देते हैं, बट्टा ये ओरिजिनल मूल बट्टा 1 माइनस xy, x गुने y, x कितना 2/11 गुने y कितना y 7/24। अब इसको हल करते हैं, देखिएगा tan इनवर्स के tan इनवर्स 11/24 का एलसीएम लेने के अच्छा है कि गुने में लिख देते हैं 11 गुने 24। ठीक है, 11 से 11 कट जाएगा तो 24 दूना 48 प्लस 24 से 24 कटेगा तो 11 से 77 हो गया, बट्टा 1 के 1 माइनस, देखिए तो 7 दूनी 14 अब 11 गुना में 24। यहां तो कोई दिक्कत है ना? नहीं ना। अब देखिए tan इनवर्स के tan इनवर्स लिखिए, अब इसको जोड़ दिए 8 7 15 के 5 हासिल 1 7 4 11 1 12 125 ऊपर आ गया। अब बट्टा में कितना 11 गुना में 24 और मूल बट्टा ई इतना हो जाएगा गुना, तो 11 गुना में 24 माइनस 14 अब बट्टा में कितना 11 गुना 24। देखिए तो अभी तो कोई दिक्कत है। अब थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते, इधर दिखाई नहीं देगा। देखिए tan इनवर्स के tan इनवर्स उतार दिए, दिखाई दे रहा है ना, 125 से 125 बट्टा में कितना है 11 गुने 24 मूल बट्टा 11 गुने 24 की जगह तो कितना आएगा? देखिए तो आ जाएगा 2 6 4, हाँ 2 6 4 माइनस 14 अब बट्टा में 11 गुने 24। अभी तो कोई दिक्कत ना है। अब देखिए tan इनवर्स के tan इनवर्स ऊपर कितना है 125 बट्टा में कितना है 11 गुने 24। एक घटाइएगा तो 4 में से 4 गया 0, 6 में से गया तो 5 250 बट्टा 11 गुने 24। और आपको इतना दिमाग ये है, देखिए तो 11 गुने 24 से 11 गुने 24 खत्म, बचा क्या tan इनवर्स 125 बट्टा में 250। 125 के दुगना है 250, मतलब कट जाएगा, आ गया tan इनवर्स ऊपर 1 और नीचा 2। देखिए तो यही लाना था क्या, tan इनवर्स 1/2 लाना था, tan इनवर्स 1/2, हाँ यही तो लाना था। तो बोलिए एलएचएस को सोल्व किए, आरएचएस आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये आपका 3rd नंबर भी क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ हो गया। चलिए ये एग्जाम में आता है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। ये कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। अगला देखते हैं क्या नंबर है,
4 नंबर, ये तो 3 नंबर खुद था। चलिए मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर क्या कहता है देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। चलिए यह क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, गौर करना है, बस आपको गौर करना है। देखिए तुरंत समझ में आएगा। अब बोले कि सर यहां तो tan इनवर्स x लगा देते, tan इनवर्स y भी लगा देते, लेकिन आगे वो 2 आ गया। आगे क्या आ गया, 2। आगे 2 आ गया तो काम क्या हो गया, खराब नहीं हुआ है, आप गौर करेंगे। आगे 2 आया, इसको हटाएंगे कोई ना कोई विधि से। तो 2 tan इनवर्स x का अगर ये 2 नहीं होता तो पिछल का क्वेश्चन होता tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y, पिछला क्वेश्चन हो जाता। ये 2 के वजह से फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो ऐसा क्या करें कि 2 हट जाए। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, याद कीजिए, प्रॉपर्टीज जब पढ़ा रहे थे तो कि 2 tan इनवर्स x का ना 3 फॉर्मूला है, पिछला वीडियो में बताए हैं। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला। तो बताइए 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला में से कौन फॉर्मूला लगेगा भाई। देखिए अगर साइन कॉस के लगाएंगे तो ये साइन कॉस में आ जाएगा, ये tan में कोई काम नहीं बनेगा। इसका ना वही फॉर्मूला लगाइए जो यहाँ है, यहाँ कौन है, tan है, मतलब tan वाला फॉर्मूला। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूला में से tan वाला फॉर्मूला क्या था, तो tan वाला था कि tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस x स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, इसी को लगा देंगे। अर्थात अभी ना हम LHS को सोल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इस पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। ये जब सोल्व हो जाएगा तब इतना को जोड़ देंगे। तो 2 इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 tan इनवर्स 1/2, तो 2 tan इनवर्स x, x का काम कर रहा है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x, एक बार फॉर्मूले 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर, तो आप जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस x स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। देखिए ना, यही ना फॉर्मूला है, 2x बट्टा 1 माइनस x स्क्वायर। अब रख दीजिए ना, बन जाएगा tan इनवर्स के tan इनवर्स 2 के 2, x की जगह पर कितना 1/2 बट्टा 1 माइनस x स्क्वायर माने 1/2 के स्क्वायर मतलब 1/4। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए तो इधर सोल्व करते हैं, tan इनवर्स के tan इनवर्स, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 नीचे 4 में से 1 गया, 4 में से ये 4 में से गया, अरे 4 में से गया 3/4, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर 4 नीचे 3, ये 4 पलट जाएगा, यानी आया क्या tan इनवर्स 4/3। अर्थात कि सर इसको आप सोल्व किए इधर सोल्व किए, देख लीजिए तो कितना आ गया tan इनवर्स 4/3। एक जगह पर रख देंगे, अब ये जहां है वहां लिखेंगे tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। अब बोलिए तो, अब यहां से गौर कीजिएगा, अब क्या ये LHS नहीं कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, RHS कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो जब कहलाएगा तो इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि सर इसमें x पढ़ लेंगे, इसको y पढ़ लेंगे, सोल्व कर देंगे। सोल्व कर दूं, देखिए तो सोल्व कर रहे हैं, देखिएगा tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस y मतलब 4/3 प्लस 1/7 बट्टा 1 माइनस xy मतलब 4/3 गुने 1/7। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। tan इनवर्स 21 3 7 7 चौका 28 प्लस 7 बट्टा 1 माइनस 4/21। कोई दिक्कत नहीं ना, एक लाइन और नीचे अभी चलेगा। tan इनवर्स 28 और 3 31 बट्टा 21 मूल बट्टा 21 में से 4 गया, 21 में से 4 गया तो 17 और बट्टा में कितना 21। बोलिए ये 21 से 21 कटेगा, क्या बचा, देखिए तो ऊपर 31 बचा, तो लिखा जाएगा tan इनवर्स ऊपर 31 और नीचा क्या 17। देखिए तो tan इनवर्स 17 लाना था, LHS को सोल्व किए, RHS आ गया। आप 1 मिनट बोर्ड पर देख के बोलिए समझ आया कि नहीं आया। देखिए तो पूरा आप इसको पहले इसको तोड़ के ले आए tan इनवर्स 4/3, एक जगह पर रख दिए tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर इतना, और इसको हम LHS मान लिए, और ये RHS सही है। LHS को सोल्व किए कौन फार्मूला पर, ई बल्ला पर, और आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। अब आप यहां से समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको साफ करते हैं। आप
इसको स्क्रीनशॉट भी लेके नोट कर सकते हैं, जैसे करना है कीजिए, या तो आप समझ के खुद से घर पे सोल्व कीजिए। मैथ तभी आपको आएगा जब आप खुद सोल्व कीजिएगा घर पे बैठ के, ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार, समझे। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन जो है ना आ गया, देखिएगा tan इनवर्स, मतलब अब जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये बोर्ड में 5 नंबरिया में आता है 5 मार्क्स में, ठीक है। और यह क्वेश्चन को अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको अब चर्चा करेंगे, पूरे बारी बारी से समझेंगे। ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है और ये डिफरेंशिएशन में बहुत यूज होता है। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स ब्रैकेट चालू कर देते हैं, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में x, ठीक है। यही है क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें क्या करें, अब आप देखिएगा इसमें क्या करें, सुनिएगा गौर से, आपको हम बोल चुके हैं। अब इसको ना बनाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, ठीक, एकदम आराम से समझिएगा, पूरे समझ आएगा, ठीक। देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको हम सिखा चुके हैं कि जब भी 1 प्लस रहेगा ना तो क्या पुट होता है, बताइए तो आप, या तो वो tan पुट होगा चाहे cot पुट होगा। तो tan थीटा हो सकता है चाहे cot थीटा हो सकता है, लेकिन यहां tan पुट करेंगे क्योंकि अक्सर ना tan पुट होता है, और इसका भी रीजन अभी तुरंत पता चलेगा। देखिएगा सबसे पहले ना आपको ये सोचना होगा कि ऐसा क्या करें कि यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ कॉथी आना चाहिए, tan, मतलब कोई फॉर्मूला पर सोचना है और यहाँ कोई विधि से tan लाना है, tan लाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे, आंसर आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इनवर्स को हटा देना। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जो क्वेश्चन में साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, जो भी इनवर्स है ना उसको हटाइए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अर्थात सबसे पहला सोच कि tan इनवर्स को हटा देना है। कैसे हटाएंगे, चलिए देखिए, आपको ना यहाँ पुट करना है। पुट करते हैं, बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से, पुट x बराबर tan थीटा, कौन थीटा, tan थीटा, x बराबर tan थीटा। अब देखिए आप समझ जाइएगा। देखिए तो यहां से गौर कीजिएगा, तुरंत समझाएंगे, तुरंत समझ आएगा। 1 मिनट बोर्ड पर देखिए तो, देखिए तो tan इनवर्स के tan इनवर्स लिख दिए, ब्रैकेट चालू, रूट अंडर 1 के 1 प्लस के प्लस एक्स स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, बोलिए ना आप लोग भी, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा, जहां एक्स है तहां कथी, tan थीटा। बोलिए तो कोई दिक्कत है, नहीं ना, किसी को दिक्कत, नो। चलिए अभी तुरंत समझ में आएगा, तुरंत देखिए, tan इनवर्स ब्रैकेट चालू, रूट अंडर आपके लिए एक लाइन लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पढ़े होंगे 10th में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कौन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा tan थीटा। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं ना। चलिए एक लाइन और लिखेंगे, समझ में आना चाहिए। देखिए तो tan इनवर्स के tan इनवर्स, देखिए स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, सेक थीटा बचेगा, और सेक थीटा को अपना मन से 1 बट्टा कॉस थीटा बोल सकते हैं क्या, देखिए तो सेक थीटा बचता, और सेक थीटा को 1 बट्टा कॉस थीटा बोल सकते हैं, -1 ये मेन बट्टा, और tan को हम साइन थीटा बट्टा में भी कॉस थीटा बोल सकते हैं। देखिए तो कोई दिक्कत है क्या अभी तक, नहीं ना। चलिए अभी दिक्कत नहीं है ना, तो एक लाइन और देख लीजिए नीचे, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा, और जैसी cos थीटा एलसीएम होगा तो ऊपर 1 माइनस cos थीटा। कोई दिक्कत है, नहीं। अब इसका ना मेन बट्टा, ये तो एलसीएम लिए cos थीटा 1 का 1, ये cos, ये हो गया, ये वाला ओरिजिनल बट्टा जो है, मूल बट्टा जिसको आप बोल सकते हैं, ये है। इसको चालू करते हैं, देखिए नीचे कहती है साइन थीटा बट्टा में क्या हुआ, cos थीटा, है कि नहीं, देखिए तो है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, किसी भी आदमी को थोड़ा सा भी नहीं। चलिए देखिए तो अब गौर कीजिएगा, ये जो है फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, ये cos से cos कैंसिल, और बोर्ड पर देखिए बहुत आसान है, cos से cos कैंसिल, बचा क्या, देखिए तो इधर बोलिएगा सर tan इनवर्स बचल है, क्या बचल है, tan इनवर्स, ठीक, ऊपर बचल है 1 माइनस cos थीटा बट्टा 1 माइनस cos थीटा बट्टा में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा। अब आपका कलम रुकेगा, इसके आगे क्या करे भाई, आप तो बोले कि फॉर्मेट देखो, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दो, tan तो रख दिए, कहीं कैंसिल हुआ tan इनवर्स अभी तक, नहीं ना, अभी तक tan इनवर्स कैंसिल हुआ। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब tan इनवर्स को कैंसिल करो, हम बोले कि जहां देखेगा 1 प्लस वहां रखेगा tan, आप tan रखे, सोल्व किए, यहां तक आया,
अभी भी tan इनवर्स कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन दूसरा आंख से देख रहा है तो कैंसिल ना हुआ, और तीसरा आंख से देखिए ना कैंसिल हो गया। पता है कैसे? देखिए tan इनवर्स को tan इनवर्स लिखे, tan इनवर्स लिख दिए, बोलिए 1 माइनस कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला है? देखिए तो दिमाग में चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला है? ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसी को रख देते हैं। यानी 1 माइनस कॉस थीटा जहां है तहां लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और आप जब बनाएंगे बोर्ड में या कहीं भी आप, तो आप इस फॉर्मूला को यहां रखें ना, तो बगल में ना यहां जगह नहीं है, आप ऐसे करके लिख देंगे, इसीलिए 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब अगला जो कॉपी देखे उसको पता चले कि 1 माइनस कॉस थीटा का ये फॉर्मूला होता है, इसलिए बच्चे यहां रख दिया। मतलब जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 5 नंबर में कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना तो उसका पूरा एक्सप्लेन चाहता है। मतलब अगर आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसको बगल में ब्रैकेट में उसको दर्शा दीजिए, दिखा दीजिए। ठीक, यहाँ जगह नहीं है, नहीं दिखा पाए, ठीक है, आपको हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में दिखा देंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला देख लिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का भी फॉर्मूला होगा। बोलेगा साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा सर? देखिए ना, साइन थीटा का भी फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। रख दीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला ये वाला रखिए, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए एकदम आराम से, देखिए ये 2 से 2 खत्म है। ऊपर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचा है एगो साइन थीटा बाई 2। मतलब है ना, अगर कटेगा साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 तो ऊपर कथी बचल रहेगा? साइन थीटा बाई 2 एगो बचल है, समझ रहे हैं? स्क्वायर था तो एगो बचेगा नहीं, बचेगा। तो tan इनवर्स के tan इनवर्स ऊपर बचल है साइन थीटा बाई 2 और नीचा कॉस थीटा बाई 2। और आप 10 में से पढ़ते आ रहे हैं कि जब साइन बटा कॉस हो तो उसको tan बोल सकते हैं। तो देखिए tan इनवर्स के tan इनवर्स, ये tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल काटन है, कैंसिल बचा क्या? थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 को हम बोल सकते हैं 1/2, और थीटा कहिएगा सर थीटा के मान, तो देखिए ना ला देते हैं 1/2 और थीटा के मान रख दीजिए। थीटा के मान कहां से आएगा? ये यहाँ से देखिए, थीटा के मान बड़ा आसान, कैसे? ये tan इन्हें आएगा तो अपने हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। मतलब जहां थीटा है तहां tan इनवर्स x, थीटा है तहां tan इनवर्स x, और फाइनली आपका आंसर आया 1/2 tan इनवर्स x। बोलिए tan इनवर्स x, यही क्या हो गया आपके लिए? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? यही 5 नंबर ऐसा क्वेश्चन आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म के मतलब होता है कि tan को कैसू कैंसिल किए, एक फॉर्मेट आया, वही हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, यहां तक आप आंसर को छोड़ सकते हैं। छोटा से छोटा फॉर्म आ गया, सिंपल फॉर्म आ गया, छोटा फॉर्म आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, छोड़ देते हैं, बस यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो चलिए इसको वीडियो को मतलब इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, या जो करना है कीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसको बिटाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को जरूर देखेंगे आप। देखिए तो देखिए पूरा क्वेश्चन अभी करा देंगे, सब आसानी से समझ आ जाएगा, देख लीजिए। चलिए देखिए तो, ये देखिए 6 नंबर कहता है कि tan इनवर्स, क्या कहा? tan इनवर्स ब्रैकेट चालू 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट बंद हो गया। यही है। देखिए चलिए अब बात है कि सर इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है जी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आएगा? बोल चुके हैं कि आपका पहला सोच इस पर अटैक कीजिए, यहां क्या पुट करूं? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो आपको बोले थे कि क्या पुट हो सकता है? कॉसेक थीटा। कौन थीटा? कॉसेक थीटा। बोलेगा सेक भी तो बोले थे, लेकिन कॉसेक करेंगे ना तो आ जाएगा कॉट, और कॉट ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan, और tan से tan कैंसिल, समझे? तो देखिए तो यानी यहां आपको ये फॉर्मेट लिखे थे, इधर याद कीजिए शुरू में कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो कॉसेक थीटा पुट करना है। बस फॉर्मेट को ध्यान रखिए, तुरंत पुट कीजिए। देखिए लिखते हैं पुट एक्स बराबर कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, एक्स लिखा गया था, कॉसेक थीटा, ये पुट कर दिए। अब देखिए अगर यहां से अब थीटा एक बार निकाल ही लेते हैं, बार बार जरूरत पड़ रहा था। चलिए एक्स बराबर क्या पुट किए? कॉसेक थीटा। तो रखिए तो एक बार क्वेश्चन में tan इनवर्स 1/,
रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। बोलिए कोई दिक्कत अभी तक नहीं ना? जहां एक्स था तहां कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। और आप ये फॉर्मूला जानते, 10th से ही फॉर्मूला चलते आ रहा है, tan इनवर्स 1 बट्टा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? कॉसेक में से जब 1 जाता है तो कॉट अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट खत्म, स्टेप ज्यादा डबल लगा के शॉर्ट कर रहे हैं, यहां होगा कॉट स्क्वायर थीटा, वही कॉट के स्क्वायर से ही रूट खत्म तो आ जाएगा कॉट थीटा। आया कि नहीं आएगा? आ जाएगा। 1 बटा कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा, ताकि tan थीटा का उल्टा है। तो देखिए तो tan इनवर्स ये क्या है? tan ए थीटा ना है। 1 बटा कॉट थीटा को बोल सकते हैं tan थीटा। अब बोलिए tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा कि नहीं होगा? बचेगा क्या? थीटा बचेगा। क्या? थीटा। और थीटा जब बचेगा तो आप बोलिएगा सर थीटा यहाँ से निकाल लीजिए ना, तो थीटा कैसे निकलेगा सर? तो देखिए ना, ये कॉसेक आएगा तो कॉसेक इनवर्स एक्स, तो थीटा के ऊपर आ गया, थीटा के ऊपर कथी लिख सकते हैं आप? कॉसेक इनवर्स एक्स। आंसर यही हो जाता, लेकिन एनसीईआरटी में आंसर नहीं है। इसका क्या मतलब? आंसर नहीं मिला? मिला। एनसीईआरटी में देखिए क्या है, आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, देखिए गौर से। प्रॉपर्टी है कि कॉसेक इनवर्स एक्स जोड़ सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये अलग से बता रहे हैं, आंसर सही है, लेकिन एनसीईआरटी में आंसर नहीं है। तो इसको देखिए, अब कोई लड़का एकदम सफाई लाल बाबू होगा, वो कहेगा आंसर ही नहीं मिला। देखिए उसको मिलाते हैं आंसर। कॉसेक इनवर्स एक्स को इधर छोड़िए, तो आप बोलिएगा कि कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कथी हो जाएगा? π/2, प्लस हो जाएगा तो माइनस सेक इनवर्स एक्स। अर्थात समझ आपको आ गया होगा कि कॉसेक इनवर्स एक्स को ना हम लिख सकते हैं क्या? क्या बोलिए ना? π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यही आंसर एनसीईआरटी में होगा, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये होगा। 6 नंबर कंप्लीट। देखिए इसको, देखिए, और 7 नंबर तैयार रहिए, ठीक है? मिटाते हैं। देखिए तो 7 नंबर हम जो फॉर्मेट दिए हैं वही फॉर्मेट से पुट करना है, फॉर्मूला आपके सामने है, सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 7 नंबर देखिए तो 7 में क्या कहता है, देखिए ये भी कभी कभार 5 नंबरिया में आता है, देखिएगा बोर्ड में आता है 7 नंबर, ठीक है? 7 कहता है कि tan इनवर्स ब्रैकेट चालू रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत? 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा में 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको बनाना है, बनाने के लिए कई एक नियम से बनेगा, लेकिन हम चाहें फॉर्मूला आपके नजर के सामने है, तुरंत खत्म। देखिएगा बोर्ड पर, 1 मिनट बोर्ड पर देखिए तो आप गौर कीजिए, tan इनवर्स के tan इनवर्स लिख दिए। अच्छा, रूट के रूट कहिएगा सर यहाँ कुछ पुट नहीं कर रहे हैं, रूट के जगह पुट नहीं कर रहे हैं। कुछ लड़का रेशनलाइज करने जाएगा, हर का प्रीमे कर वो भी बना देगा, कुछ करेगा, मतलब करने के लिए बहुत कुछ करेगा। लेकिन हम देखिए क्या करेंगे, रूट के रूट लिखे 1 माइनस, अब देखिए तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, हे देखिए तो 8 नंबर 9 नंबर फॉर्मूला को गौर से देख लीजिए, वही सेम मार्कर है, हट ब्लैक। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा सेम चीज है, उसका फॉर्मूला तो रख सकते हैं। देखिए तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस थीटा मिला, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 थीटा के ऊपर एक्स, तो इसका लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर x/2 2 कॉस स्क्वायर x/2। दोनों ब्रैकेट के अंदर ये 2 से 2 खत्म, और 1 सेकेंड और देखिए ना, क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। रूट अंडर साइन बट्टा में कॉस, बहुत दिन से जानते होंगे आप, साइन बट्टा में कॉस, tan स्क्वायर है तो स्क्वायर, tan स्क्वायर x/2, आई हो जानते होंगे कि ये स्क्वायर से रूट कहाँ चल जाता है? हवा लगाने चल गया। तो बचा क्या? tan इनवर्स, यहाँ क्या बचा? tan स्क्वायर से स्क्वायर खत्म x/2, और tan इनवर्स कभी भी अपनों को गिरा देता है। tan इनवर्स खत्म, बचा क्या? x/2, यही आपका आंसर हो गया, बस खत्म। कभी कभी 5 नंबर में भी इसको देखिए बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, ठीक है? तो इसको देखिए, आगे देखेंगे 8 नंबर, जल्दी उतारेंगे, 8 नंबर देखेंगे, उतार लिए होंगे। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्या कहता है, देखिए गौर से। 8 नंबर क्वेश्चन ये 5 नंबरिया लाइक है, मतलब थोड़ा स्टेप ज्यादा जाएगा। tan इनवर्स
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बोलिए कोई दिक्कत है? tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बस यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। अब आप ना इसको गौर कीजिए, तुरंत बनेगा, इसमें भी समय नहीं लगेगा आपको। 10वां का ना थोड़ा सा बात आना चाहिए बस। देखिए कहेगा सर यहाँ क्या पुट कीजिएगा, यहाँ पुट करने वाला कंडीशन है रूट में फलना चिल्ला 1 + x² 1 - x², ऐसा कुछ है नहीं ना, तो यहाँ पुट करने वाला बात है ये नहीं है। ऐसी पुट करने वाला बात नहीं है, मतलब कोई टेक्निक दिमाग चाहिए। टेक्निक दिमाग क्या है? देखिए एकदम सिंपल दिमाग है, नो टेक्निक, 0 लेवल के क्वेश्चन है। देखिए तो आप बोलिए कि सर ऐसा 10वां में हम प्रूफ किए थे, tan इनवर्स है ना, और आपको पता है कि यहाँ लाना कथी है, लाना कथी है tan, यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ कथी लाना होगा tan ना। tan कैसे आएगा? ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है सर cos से भाग देना दीजिए, अंश में भी और हर में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में cos x से भाग दे सकते हैं। मैथ में आजाद है, आप दोनों तरफ बैलेंस करके कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर से गुना भाग कर सकते हैं, केवल 0 को छोड़ के। देखिए तो हम क्या करते हैं, अंश में भी cos x से भाग देते हैं, हर में भी। बोलेगा आपको ये आइडिया कहां से आ गया? अरे भाई कहां से आया? पता है कि cos से cos कट के 1 हो जाएगा और sin बटा cos tan हो जाएगा, ये भी tan हो जाएगा, tan हो जाएगा, कुछ कर देंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आप देखिए तो हम ना लिखते हैं या नहीं लिखेंगे तो आप सुन रहे हैं कि अंश और हर दोनों में cos x से भाग देने पर दे देते हैं। देखिए tan इनवर्स देते हैं cos x, और दोनों का अलग अलग लिख देते हैं डायरेक्ट, चाहे एक बार लिख देते हैं, बच्चे तो है गड़बड़ा जाएंगे। cos x से ऊपर भाग दे दिए, ये नीचा cos x प्लस sin x बट्टा में cos x। हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि मैं 12th के बच्चा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक। देखिए तो अब दोनों में अंशों में cos है और हरों में cos। अच्छा ये cos एक वाला है कि खाली एक वाला है? बट्टा में जो भी होता है ना वो दोनों ला होता है, दोनों में। देखिएगा गौर से, इसमें भी है इसमें भी है, मतलब ये cos जो है cos ला है, एक sin ला है, ये cos एक दोनों ला है। बट्टा में जो भी रहता है ना वो दोनों ला होता है, ठीक है। चलिए अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग हो जा, cos के cos x के x, अब बट्टा में पूरा बट्टा में cos x, माइनस के माइनस sin x बट्टा में cos x। अब मेन बट्टा मतलब मूल बट्टा, देखिए cos x एक बट्टा में cos x प्लस sin x एक बट्टा में cos x, ये दोनों का था, दे दिए अलग अलग। और देखिए जैसन ऊपर उसने नीचा कट के 1, जैसन ऊपर उसमें 1। देखिए तो tan इनवर्स, ये कौन tan है? ये tan अफ्रीकन tan लिखा गया था। tan इनवर्स यहाँ 1 माइनस साइन बटा में cos बहुत दिन पहले से tan x बट्टा 1 प्लस बहुत दिन पहले से tan x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आए देखिए ये आ गया। अब कुछ आदमी ने tan π/4 करके बनाएंगे, tan π/4 अब फलना चिल्ला, नो फलना चिल्ला, डायरेक्ट फॉर्मूला है। नजर खोलिए, नजर खोलिए, नजर ना खुला, देखिए नजर खोल देते हैं हम। इसको देखिए कथी पढ़ते हैं हम, देखिए यहाँ पढ़ेंगे कहाँ, यहाँ पर ये वाला को देखिए तो 7 नंबर, इसको देखिएगा, इसको कि एक बार इन्हीं लिख के घच पचा गया, हौच पौच हो गया ना। चलिए इसको लिखते हैं, देखिएगा प्यार से। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का कुछ फॉर्मूला होता है क्या होता है फॉर्मूला? देखिए ना, है ना, tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। अब देखिए ना, अब हौच पौच ना है, देखिएगा बोर्ड पर, ध्यान हटा ना कहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान नहीं हटने दीजिएगा, ठीक। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बट्टा में 1 प्लस xy। कहिएगा सर ई वाला जो है ना, ई वाला यहाँ लगता है कि ना लगता है? देखिए तो ऐसे देखिए, एक RH ऐसा ई वाला सिस्टम को देखिए, एकदम हैक कीजिए, दोनों को मिलाइए तो मिल रहा है। देखिए हम मिलवाते हैं, यहाँ है tan इनवर्स तो यहाँ है tan इनवर्स, यहाँ है x तो यहाँ है 1, यहाँ है y तो यहाँ है tan x, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स के जगह पर tan इनवर्स है, हाँ है, खाली x के जगह पर कथी मिले 1। अच्छा इसका मतलब जहाँ x रहेगा तहाँ 1 होगा, और y के जगह पर कथी मिले tan x। यानी कह सकते कि सर सब कुछ तो सेम है, खाली x के जगह पर ना वहाँ x है तो यहाँ 1 है, और y के जगह पर हुआ tan x है। तो हम कहेगा अच्छा कोई बात नहीं है,
आप भी जहां x रहेगा तहां 1 कर लीजिएगा और जहां y रहेगा तहां tan कर लीजिएगा। तो देखिए एक ई केकर फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माने ई केकर बराबर है। अरे इतना समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, ये वाला चीज ही है। और जब ई वाला ई चीज है तो ई केकर बराबर, ई एक के बराबर, तो इसका मतलब ई वाला एक के बराबर, जहां खाली x है तहां बदल, y है तहां बदल। तो देखिए ई वाला एक के बराबर, फॉर्मूले एक होता है, उसी एक फॉर्मूला ई है कि नहीं है। तो डायरेक्ट लिखते हैं, देखिएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, यानी ये वाला tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy, ये आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बोलेगा सर xy नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? कहला कि tan इनवर्स x पर कितना कितना बोलिए ना 1 1 माइनस tan इनवर्स y नहीं चलेगा, y पर tan x। कोई दिक्कत? सर tan इनवर्स 1 के मान तो हम पढ़े पहले एक्सरसाइज में, tan इनवर्स में माने tan इनवर्स में 1 कितना पर? बोलेगा सर π/4 पर, π/4 लिखा है, माइनस के माइनस, आई tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचा x, तो आया आंसर π/4 माइनस x। ना दिखाई दिया, ना दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? तो π/4 माइनस x, अगर ना दिखाई दिया तो इन्हें लिख देते हैं, tan इनवर्स ये 1 हो गया, इतना तो समझ। tan इनवर्स 1 कितना π/4 पर, और आपको पता है कि यहाँ tan इनवर्स और y के मान रखे थे tan x, तो tan से tan इनवर्स खत्म, तो बचा x माइनस, तो π/4 माइनस x आंसर। ठीक है, दिखाई दिया होगा, और नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, आप तो समझ चुके हैं, मेन काम ये था, ऐसे रिलेट किए आंसर आया। आपका 8 नंबर कंप्लीट। 9 नंबर तुरंत हटिए नहीं वीडियो से, देखते ही लगातार 9 नंबर खत्म होने जा रहा है। चलिए देखिए देखिए, चलिए 9 नंबर, 9 9 9 9 नंबर, चलिए 9 नंबर, 9 नंबर क्या कहता है देखिए तो, 9 नंबर कहता है tan इनवर्स ऊपर x बट्टा नीचा है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट दिया हम दे देते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए यहां पर क्या पुट करूं सर, देखिए तो हम ये भी फॉर्मेट लिखे थे स्टार्टिंग में, याद आया कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो यो साइन, और कहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ए साइन थीटा, याद आया, ए साइन थीटा, याद आया। चलिए अब यहां से देखते हैं, देखिए फॉर्मेट अगर याद है, पीछे सबसे स्टार्टिंग में इधर 4 गो फॉर्मेट लिखे थे, अगर वो याद है तो सेकेंडो नहीं लगेगा समझने में, समझ गए। यहाँ क्या पुट होने वाला है, साइन थीटा की ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, क्यों? क्योंकि यहाँ ए होगा तो ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर से कॉमन लेके खत्म कहानी। तो चलिए देखते हैं, आइए देखिए गौर से, हम पुट किए। सर कैसे आप जान जाते हैं क्या पुट करना है? फॉर्मेट देख के जान जाते हैं, थोड़ा देर पहले फॉर्मेट लिखे थे वही फॉर्मेट देख के, ठीक, आप भी जान जाइएगा। पुट x बराबर ए साइन थीटा, चलिए देखिएगा तो जहां जहां है वहां कीजिए, कथी है tan इनवर्स x के ऊपर कथी a साइन थीटा, चलिए रूट अंडर, तो रूट अंडर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इतना है तो ऊपर स्क्वायर, a के स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझे क्या? समझ गए। आप 5 नंबरिया क्वेश्चन आएगा, बार बार बोल रहे हैं कि आपको बगल में ना लिख देना है फॉर्मूला वगैरह, लेकिन यहाँ बोर्ड की जो है एरिया कम है, इसलिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं, आप खाली समझिए। चलिए tan इनवर्स a साइन थीटा बट्टा, यहाँ देखिए तो भाई साहब आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा हम बता ही देते हैं, ये a स्क्वायर है, ये स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ले लिए कॉमन a स्क्वायर, तो यहाँ 1 बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तनको दिक्कत है कि ना? एक लाइन और देख लीजिए ना, आपको पता है कि सर ए स्क्वायर अगर रूट के अंदर है तो बाहर क्या निकलेगा, अगर अंदर कोई के रूट में ए स्क्वायर है तो बाहर क्या निकलेगा, खाली ए, समझ गए। चलिए tan इनवर्स के tan इनवर्स ऊपर तो ये है पहले से ए साइन थीटा, नीचा ए स्क्वायर सर बाहर निकलेगा रूट के बाहर, तो ए बन जाएगा, और रूट के अंदर बेचारा फंस जाएगा कौन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तुरंत आप बोलेगा, जैसे ही देखिएगा मुंह खुलेगा, मुंह खुला ए से एक कटा, इतना बोलने के लिए तो मुंह खुल जाता है। tan इनवर्स साइन थीटा ऊपर बट्टा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से फिर रूट खत्म होने वाला है,
तो कॉस स्क्वायर थीटा रूट में है, स्क्वायर से रूट खत्म, तो खाली कथी बचा कॉस थीटा, डायरेक्टे लिख दिए कॉस थीटा, कोई दिक्कत। साइन बटा कॉस, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर ट्रिगो पढ़ते हैं तो आपको आना चाहिए। साइन बटा कॉस टेन, जैसी आए साइन बटा कॉस टेन, खत्म। देखिए यहां से बनाते इधर दिखाई नहीं देगा, टेन इनवर्स साइन बटा कॉस टेन थीटा, थीटा टेन से टेन, खत्म, खत्म नहीं कैंसिल, नो कट, बार बार बोल देते हैं। थीटा बचा, सर थीटा आंसर होगा, नहीं सर, थीटा के मान निकाल लेंगे। कैसे निकालूं, ऐसे ऐसे देखिए ना, एक बार निकाल के दिखा दूं। ई ए या गुना में कहा जाएगा, भाग में, तो इन्हें हो गया एक्स वाई ए बराबर साइन थीटा। आपको क्या चाहिए, केवल थीटा, तो ले थीटा, साइन आएगा तो इन्हें साइन इनवर्स एक्स वाई ए आ गया। सर थीटा की जगह पर क्या आया, साइन इनवर्स, क्या आया साइन इनवर्स एक्स वाई ए, और यही आपका आंसर होगा, होगा यही आंसर। 9 हो गया कंप्लीट, नोट कीजिए, तब तक हम 10 को मिटा के बनाते हैं। नोट करना मतलब डिजिटल जमाना में स्क्रीनशॉट ले लेना, समझे, ठीक है, हो गया। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अभी देखिए सिद्ध करने वाला हो चुका, ठीक, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, उसके बाद है फाइंड वैल्यू, ठीक है। तो इसको लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, 10 नंबर, टोटल क्वेश्चन है 21, ऑब्जेक्टिव लेके आपको 21 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ये लास्ट मतलब सरलतम रूप का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। इतना में से एगो 5 नंबर या आएगा तो आएगा, यहां नहीं आएगा डिफरेंशिएशन में काम देगा, लेकिन सीख लीजिए, सीख लीजिए। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर tan इनवर्स 3 a स्क्वायर एक्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बट्टा ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, यही है। चलिए अब हमको पता चल गया, आपको पता नहीं चला होगा कोई बात नहीं है, बच्चे वाला बात है। तो देखिए यहाँ पर हम साइन 3 थीटा कॉस थीटा लिखे हैं, देखो टेनो 3 थीटा का फॉर्मूला होता है तो उसको लिख देते हैं इधर, tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बट्टा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए, कहेगा सर ई वाला बतिया जो है ना, ई वाला बतिया ई बतिया से मैच करता है, ई वाला से मैच करता है ना, मैच वाला तो गाना सुने होंगे, कलर से मैच करना, तो 3 tan थीटा मतलब मैच कर रहा है, मतलब सर जहां आपको x नजर आ रहा है ना वहां पे कुछ ना करें, केवल tan लगा दे तो काम हो जाएगा क्या, लेकिन क्या tan लगाने से काम होगा, नहीं, ए आयल है, हम ए tan थीटा रख दें, देखिए तो रखते हैं, देखिए आइडिया मिल गया, कथी का आइडिया मिला, अरे tan 3 थीटा यहाँ आएगा तो tan इनवर्स से tan का 3 थीटा आंसर मतलब आएगा, समझ आया। चलिए तो आगे करते हैं, मतलब पुट बच्चा की तरह बनाते हैं, पुट x बराबर कथी a tan थीटा, कहां से जान गए आप, हम यहां से जान गए, और आप कहां से जानिएगा, आप यहीं से जानिएगा। चलिए यहां से कोई दिक्कत नहीं, चलिए रखिए तो tan इनवर्स ब्रैकेट चालू 3a स्क्वायर x के जगह पर a tan थीटा, तो a tan थीटा माइनस एक्स क्यू मतलब ए क्यू tan क्यू थीटा बट्टा, देखिए ए क्यू तो ए क्यू माइनस तो माइनस 3 तो 3 ए तो ए एक्स स्क्वायर एक्स के जगह पर ए tan तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, समझे क्या, थोड़ा सा समझिएगा अपने से भी, ठीक है, एकदम अब जोर घटा तो सिखा रहे हैं, इतना समझ रहे हैं आप, 12th के स्टूडेंट है तो समझ आना चाहिए, ठीक है। देखिए तो tan इनवर्स, देखिए ए स्क्वायर में ए से गुना होगा ए क्यू, तो 3 ए क्यू tan थीटा माइनस ए क्यू tan क्यू थीटा बट्टा बोल रहे बाई ए क्यू माइनस 3 ए गुने ए स्क्वायर ए क्यू tan स्क्वायर थीटा
टेन इनवर्स। देखिए यहाँ बोलेगा सर यहाँ भी है क्यू, यहाँ भी है क्यू, कॉमन ले लूँ, ले लीजिए, ले लीजिए, लेने में कमी मत कीजिए। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, कोई दिक्कत, ब्रैकेट बंद। नीचे यहाँ भी है क्यू, यहाँ भी है क्यू, ये क्यू ले लीजिए, ले लीजिए। 1 चलिए गया पूरा, तो बचा कथी 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर ऐसे लिखिए, सांप की तरह हो गया, हो गया। फिर मुंह खुलेगा आप लोगों कथी के लिए, देखिए तो ऊपरो एक क्यू नीचे एक क्यू, खत्म। अब तनी जगह ना है, जगह से हमारा कोई मतलब ना है, कला की फार्मूला का काम हो गया, आप समझ चुके हैं, तो एक सफाई किया जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स के टेन इनवर्स एक लिख दिए, टेन इनवर्स ब्रैकेट चालू 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बट्टे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, देखिए तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बट्टा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इस सेट्टे फॉर्मूले में आ गया, किसका, टेन 3 थीटा का। ये फॉर्मूला होता है टेन 3 थीटा का। और आप इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि सर यहाँ टेन इनवर्स है, कैसू यहाँ हल करके क्या आ जाए, टेन तो काम हो जाएगा। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। क्या बचा, 3 और थीटा बचा, 3 के 3, थीटा के ऊपर क्या होगा सर, फिर निकालिए ना, कहाँ से निकालें, तो जहाँ डाले हैं वहीं से ना निकालेंगे। तो देखिए तो यहाँ x बराबर क्या है, a टेन थीटा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं थीटा, कैसे, देखिए ये a है, गुना में भाग में जाएगा, तो एक्स वाई ए बराबर क्या, टेन थीटा। आपको टेन थीटा चाहिए कि केवल थीटा चाहिए, देखिएगा यहाँ गौर से, तो तनका देर बाउंस नंबर वाला लीजिएगा। देखिए तो आपको चाहिए थीटा, तो थीटा को छोड़ दीजिए, टेन आएगा तो टेन इनवर्स एक्स वाई ए, टेन इनवर्स एक्स वाई ए, तो आ गया टेन इनवर्स एक्स वाई ए, ये है मतलब 3 टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए। लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर। यही 5-7 क्वेश्चन जो आज आप बोर्ड पर किए हैं, ये बोर्ड में आता है, आएगा नहीं भी आएगा, नॉलेज के लिए सीखना है, क्योंकि पूरे डिफरेंशिएशन में इसका भी एक रोल है जो आपको काम देगा। तो आज इस वीडियो में 10 तक रख दिए हैं, और आपका बचा कितना, अब बचा 11 से लेके 21 तक। नेक्स्ट वीडियो में 11 से 21 तक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर समझने में कोई परेशानी हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये पार्ट, तो उसका वीडियो फिर से बना दिया जाएगा, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो बनता है, और अगर आप ही नहीं समझिएगा तो वीडियो फिर से बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कीजिए अगर दिक्कत है तो। और लेकिन अच्छा लगे, मेहनत किया हुआ है, अगर अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगे भगा दीजिए, फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए।